हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रिस्ट विद लॉ। दोस्तों, अपने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में वेदर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की पनिशमेंट मिल सकते हैं नहीं, इसमें सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट केस है जो हमें मत जानना ही चाहिए, इनफैक्ट दिस इज द वन विच वी मस्ट राइट, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों, 1998 सुप्रीम कोर्ट का केस है। और दोस्तों, इससे पहले हम हरीश उपल और महिपाल सिंह राणा देख चुके हैं, लेकिन इन सब कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। तो इससे पहले विनय चंद मिश्रा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ केस के करस्पॉन्डिंग के मतलब कि ट्राई करते वक्त पनिशमेंट तो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया था उसको, जिसको सस्पेंड कर दिया था 4 साल तक के लिए। बट इट्स सेड कि वो जो एडवोकेट है उसकी 3 साल के लिए जो लाइसेंस है वो सस्पेंड हो जाएगी। और ऐसा उसने इसलिए कहा कि जो कंटेम्नर है वो एडवोकेट भी है, तो उसको ये भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो इस बात पे पूरा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एक रिट पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि ये अब उसका ग्राउंड क्या थे, मतलब इनके ग्राउंड, अच्छा इससे पहले कि हम इनके ग्राउंड थे जो कि इस केस में मेजरली यही देखा जाएगा, हम एक बार कोर्ट को देखते हैं। तो कोर्ट ये कहती है कि आर्टिकल 129 में जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स दी गई हैं तो वो कहती है कि इट अनक्वालिफाइड पावर्स। इट सेज दैट सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल द पावर्स ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। तो ये अनब्रिडन पावर्स, अनक्वालिफाइड पावर्स हैं। दूसरी बात, इसके अलावा आर्टिकल 142 में भी जो पावर्स है, इट कैन डू एनीथिंग फॉर कंप्लीट जस्टिस। और उसके जो आर्टिकल 142 के सेकेंड क्लॉज में है, इट हैज़ ऑल द पावर्स फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ और पनिशमेंट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। तो दोस्तों, आर्टिकल 142 और 129 की कंजॉइंट रीडिंग से इसने ये पनिशमेंट दिया। अब जब जो ये लोग रिट पिटीशन ला रहे हैं, तो उसमें इनका पहला मेन आर्गूमेंट है कि 142 में you can't, the court cannot go against the express provisions of law and neither can it usurp, अगर कोई law exist करे which gives exclusive jurisdiction to some institution, it cannot usurp that jurisdiction. That is, it cannot create a jurisdiction, it cannot create punishment. ऐसे ये लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में पहली बात तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में पहली बात तो जुरिस्डिक्शन बार काउंसिल ऑफ को दी गई, या तो स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और दूसरी बात, जो पनिशमेंट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के सेक्शन 12 में, उसमें दी गई है कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू मैक्सिमम 6 मंथ्स या फाइन और बोथ। तो अब जब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में आप 3 साल के लिए सस्पेंड कर रहे हो, तो दिस इज यू आर क्रिएटिंग अ पनिशमेंट। तो इनका मेन आर्ग्यूमेंट यही था कि ये कोर्ट के पास पावर नहीं है। तो अब इन सब आर्ग्यूमेंट को सुनते हुए कोर्ट ने फाइनल जजमेंट, मतलब अब कोर्ट के वो ऑब्जर्वेशन सुनते हैं, तो कोर्ट ने माना, कोर्ट अग्रीड कि जो 142 का जो सेकेंड क्लॉज है जिसमें दिया गया द कोर्ट विल हैव ऑल पावर्स फॉर इन्वेस्टिगेशन और पनिशमेंट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, उसके शुरुआत में लिखा है सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। लेकिन दोस्तों, कोर्ट ने ये कहा, और इसमें कोर्ट ने एक बार सुखदीप सिंह केस इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वाले थे उनके काउंसिल ने रेफ़र किया था, सुखदीप सिंह केस में ये कहा गया था कि अगर हम सेक्शन 12 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देखें तो उसमें ये लिखा गया 6 मंथ एक एम्बार्गो डाला गया है कि यू कैन नॉट गिव मोर पनिशमेंट देन व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड देयर। लेकिन कोर्ट अब ये डिस्टिंग्विश कर दिया, कोर्ट कही कि अगर हम पूरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को मतलब पेरूजल करें तो उसमें हम देखेंगे इट डजेंट रेगुलेट द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, इट रेगुलेट्स ओनली द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। देखिए आप, सिर्फ देयर ओनली वन सेक्शन विच इज सेक्शन 15 विच टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर फॉर पनिशिंग द ऑफ कंटेम्प्ट फॉर बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। लेकिन सेक्शन 10 है कि पावर्स ऑफ हाई कोर्ट फॉर टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ फॉर लोअर कोर्ट, लेकिन कोई ऐसा सेक्शन नहीं कि पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट को लेकर। तो कोर्ट सेड कि कोई अभी तक लॉ बना ही नहीं है विच रेगुलेट द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। तो 142(2) में जो लिखा है कि सब्जेक्ट टू द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, ऐसा कोई लॉ नहीं है। Having said this, court agreed कि but the court should be guided by the procedure mentioned in this। हाँ, तो कोर्ट इतना माने कि प्रोसीजर उससे गाइड होगा, ऑल्दो इट इज़ नॉट बाउंड बाई इट, लेकिन उससे गाइड होना चाहिए। दूसरी बात, कोर्ट ने ये भी कहा कि 142 जो आर्टिकल 142 है, इट्स अ काइंड ऑफ रेसिडुअरी प्रोविजन, मतलब जो और कहीं नहीं होगा जिसमें मिल सकता है उसको यहाँ होगा। इट्स ऑल्सो इट प्रेफर्स इक्विटी ओवर लॉ, मतलब इक्विटेबल रिलीफ 142 में मिल सकती है। इट्स अ क्यूरेटिव आर्टिकल जहाँ पे सब्सटैंटिव राइट्स को ओवरलुक करके कोर्ट विल गिव इन द इंटरेस्ट ऑफ कंप्लीट जस्टिस बिटवीन द पार्टी। हैविंग सेड दिस, कोर्ट कैन नॉट गो बियॉन्ड द एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ लॉ जस्ट by following article 142।
उसके अलावा दोस्तों कोर्ट ने ये भी कहा कि अब जैसे उनकी वो बात माना कोर्ट ने कि 140 जो अभी केस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चल रहा है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इट्स कोर्ट और कंटेम्नर पार्टीज नहीं है पर से, जैसे जनरली जो ए वर्सेस बी में ए और बी पार्टीज होते हैं, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में देयर आर नो टू पार्टीज। और अगर मान भी ले कोई पार्टीज है तो एनी कॉज पेंडिंग बिफोर इट, जो 142 के लैंग्वेज में है, तो द कॉज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट वॉज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लेकिन आप इसके लिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का पनिशमेंट कैसे दे सकते हो? तो अब कोर्ट ये कह रहा है कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए एविडेंस एक्ट बना हुआ है, और उसमें इट इज़ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया विच हैज़ द पावर टू ग्रांट लाइसेंस टू एन एडवोकेट। तो जिसके पास पावर टू ग्रांट है तो उसके पास पावर टू रिवोक होता है, तो इट इज़ ऑल बट नेचुरल कि द रिवोकेशन पावर शुड ऑल्सो लाई विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। दूसरी बात कोर्ट ने ये कहा कि अगर हम बार काउंसिल जो इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रिजल करें तो उसमें ये देखेंगे कि द जनरल पब्लिक कैन नॉट डायरेक्टली, जैसे उसमें प्रोविजन क्या है कि सेक्शन 35 में है कि अगर आप स्टेट बार काउंसिल पर कंप्लेन ले जाओगे तो डिसिप्लिनरी कमेटी को रिफर करेगा जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी। उसी तरह एक प्रोविजन है कि जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जाओगे तो वो अपनी डिसिप्लिनरी कमेटी को ले जाएगा और वो इन्वेस्टिगेट करेगी। तो देयर इज़ नो वे फॉर ए जनरल पब्लिक टू मेक अ कंप्लेन फॉर डायरेक्टली टू दिस फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। लेकिन अगर ये रास्ता खुल जाता है जो कोर्ट ने विनय चंद्र मिश्रा में किया है, तो इसका मतलब एक जनरल पब्लिक सीधे कंटेम्प्ट ऑफ केस का कोर्ट डाले और वहाँ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी ट्राई हो जाएगा, तो विच गोज अगेंस्ट द वेरी इंटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट विच द कोर्ट इज विच वो लक्ष्मण रेखा द कोर्ट शुड नेवर क्रॉस। तो दोस्तों इसलिए इन चीज़ों को देखते हुए फाइनली कोर्ट ने ये कहा कि 142 की पावर्स वाइड हैं, बट द कोर्ट शुड एक्सरसाइज इट कॉशियसली, इट शुड नाइदर यूसर्व ज्यूरिसडिक्शन नॉर क्रिएट अ पनिशमेंट। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि ये जो पावर टू पनिश फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इट लाइज विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और अगर वो नहीं करता है तो सुओ मोटो और अदरवाइज अपील पे कोर्ट सेक्शन 38 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसके अपलेट ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास, तब वो पावर एक्सरसाइज करके वो खुद पनिश कर सकती है। लेकिन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में जस्ट फॉर सम कंप्लेंट मेड बाय अ प्राइवेट पर्सन या सुओ मोटो, वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए पनिश नहीं कर सकती है। दोस्तों जस्ट अ वेरी क्विक कंपैरिजन, जबकि इसको आप हरीश उपल में यही लाइन ऑफ रीजनिंग फॉलो हुई, जिसमें लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा एक ये कहा गया कि कोर्ट अपने कोर्ट में आने से बार कर सकती है, क्योंकि वो रूल वो 145 में बनाती है, और इसी तरह हाई कोर्ट सेक्शन 34 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में रूल्स को फ्रेम करता है अपने के लिए और लोअर कोर्ट के लिए। और इट वेंट अ स्टेप फर्दर इन महिपाल सिंह राणा, जहाँ पे बोला कि उसने लाइसेंस कैंसिल सस्पेंड कर दी 3 साल के लिए। तो अब जो जूरिस्प्रूडेंस ये है कि अब वो कैंसिल कर सकती है लाइसेंस। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर बताइएगा। मिलते एक नए वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद ट्विस्ट विद लॉ। बाय बाय।